हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैथ का भी बहुत सारा क्लास हो चुका है, प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो जो नहीं कवर किए हैं तो आप सभी एक एक करके कवर कर लीजिएगा प्लेलिस्ट से। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और देखिए आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रहे हैं, जहाँ थ्योरी क्लास कंप्लीट करवाया जा रहा है आप सभी को, वहाँ सारा चीज़ दिया जा रहा है। तो अगर आप सभी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं बेहतर तरीके से और रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो जाइए क्लास को ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए आप सभी, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर रणनीति के साथ में तैयारी नहीं कीजिएगा तब तक रिजल्ट बनने का कोई संभावना नहीं है फ्रेंड। तो मेहनत कीजिए आप सभी। ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी। इस सेट का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नवग्रह में से कौन सा समास है। तो समास से संबंधित क्वेश्चन है, ये सभी थ्योरी क्लास में कंप्लीट करवाया गया आप सभी को। निम्नलिखित में से नवग्रह समास कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर समास में अगर गिनती करने की बात आ जाए, जैसे चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, पंचमुखी हो गया, नवग्रह हो गया, तो इसमें द्विगु समास होता है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रखिएगा कौन सा समास रहता है, द्विगु समास रहता है। अगर ऑपोजिट की बात किया जाए, जैसे लोटा डोरी, माता पिता, तो इसमें द्वंद्व समास होता है। ध्यान रखिएगा, ये चीज क्लियर है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, तो यह चीज पे भी ध्यान रखिएगा आप सभी। इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होता है ना ही अंतिम पद प्रधान होता है, ये दोनों मिलाकर क्या करता है, किसी तीसरे पद का निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। और तत्पुरुष समास में क्या होता है फ्रेंड, तो इसमें क्या होता है, प्रथम पद गौण होता है, यानी कि प्रथम पद का कोई वैल्यू नहीं होता है और अंतिम पद इसका प्रधान हो जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी, गौण का मतलब होता है उसको कम महत्व देना। तो यह चीज क्लियर है। आगे देखिए आप सभी, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से आजन्म में कौन सा समास है। आजन्म, तो आ क्या है आपका, ये एक उपसर्ग है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी, आ क्या है, उपसर्ग है। तो जहां पहला उपसर्ग या अव्यय शब्द रहे वो अव्ययी भाव समास होगा। ध्यान रखिएगा, जहां पहला उपसर्ग या अव्ययी शब्द देखने के लिए मिल जाए वो अव्ययी भाव समास होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, या तो उसमें उपसर्ग या तो अव्यय लगा हुआ होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से उपमा अलंकार का उदाहरण कौन सा है। इसमें उपमा अलंकार का उदाहरण कौन सा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो ये किस अलंकार का उदाहरण है, तो उपमा अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आंशिक शब्द डैश है। देखिए विशेषण शब्द जो होता है फ्रेंड ये आंशिक शब्द होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो आंशिक शब्द डैश जो है वो विशेषण है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 5। शोक किस रस का अस्थाई भाव है। शोक जो है वो किस रस का अस्थाई भाव है। ये करुण रस का अस्थाई भाव है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा किस रस का है, करुण रस का अस्थाई भाव है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है। हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है। तो इसमें कुल 28 मात्रा होती है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक चरण में जो कि फ्रेंड 16 और 12 होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, एक चरण में 16 एक चरण में 12, तो कुल मिलाकर 28 मात्राएं होती है हरि गीतिका छंद में। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। विनायक शब्द का पर्यायवाची है। विनायक शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो याद रखिएगा आप सभी, ये गणेश का पर्यायवाची है विनायक। ध्यान रखिएगा आप सभी, या तो गणेश भी दिया रह सकता है या तो विनायक भी दिया रह सकता है। इसके अलावा याद रखिएगा गणपति, गणपति भी किसका है, गणेश का ही है। लंबोदर किसका है, लंबोदर भी गणेश का है। गजानन किसका है, तो गजानन भी गणेश का ही पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा।
इंद्र का पर्यायवाची में अब 2-3 याद रखिएगा, जैसे कि देवराज हो गए, देवराज इंद्र का पर्यायवाची होता है, उसके बाद देवेंद्र भी इंद्र का ही पर्यायवाची होता है, याद रहेगा। शंकर का क्या होता है, तो शंकर का जैसे हो गया गजाधर आपका, ठीक है, रुद्र हो गया, भोलेनाथ भी होता है शंकर का पर्यायवाची, महादेव भी होता है, नीलकंठ भी होता है, गौरीनाथ भी होता है, पशुपति भी होता है, चंद्रशेखर भी होता है, त्रिलोचन भी होता है। तो ये शंकर का पर्यायवाची है। शिव महेश भी होता है। तो याद रहेगा आप सभी को इतना सा, सिर्फ ध्यान में रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना आप सभी को। कामदेव का क्या होता है, मनोज, काम, अनंग, रीतिनाथ भी कामदेव का ही पर्यायवाची है। उसके बाद देख लीजिए आप सभी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है। चलिए बताएंगे आप सभी, व्यंजन संधि किसमें है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे उन्नति। उन्नति में जो कि फ्रेंड व्यंजन संधि लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। हालांकि अगर आप सभी संधि को पढ़ लेते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा, जैसे कि आपका स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, तो ये तीनों संधि को अगर पढ़िएगा तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो कि रेखांकित पद को पहचानना था। रेखांकित पद जो जाएगा आपका यहां से लेके यहां तक होगा, ये आपका क्या है, रेखांकित पद है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि दादी तुम्हें मेरी बचपन की मनपसंद कहानी सुनाएगी में कौन सा रेखांकित शब्द आएगा। तो देखिए इसमें जो आ जाएगा फ्रेंड वो क्रिया विशेषण शब्द आ जाएगा। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रिया विशेषण जो है कि फ्रेंड ये पहले आता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्रिया विशेषण का डिफिनेशन क्या है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, जो पद समूह वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उसे ही हम सभी क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, लहू पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। हालांकि ये आपको पता होंगे, तो बहुत परिश्रम करना हो जाएगा। लहू पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ याद रहेगा आप सभी को, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है फ्रेंड। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। ऑप्शन को पढ़िए, देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है, आंसर करने का कोशिश कीजिए आप सभी, क्योंकि जब तक आंसर नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये बिल्कुल आपका गलत है, ये भी गलत है, ये सही हो जाएगा। भारत एक जनतांत्रिक देश है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या है, भारत एक जनतांत्रिक देश है, ये बिल्कुल क्या है, वाक्य शुद्ध है। बाकी बात ये तीनों वाक्य आपका गलत हो जाएंगे, देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस रस का अस्थायी भाव है। तो ये अद्भुत रस का अस्थायी भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, मनोरथ। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप सभी। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। व्याकरण की दृष्टि से बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। तो देखिए व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप जयपुर से कब लौटेंगे। ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। बाकी बात ये तीनों जो आपका वो क्या है, व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल अशुद्ध है, यानी कि गलत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य की पहचान करें। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, ऑप्शन पढ़िए। वायुयान आएगा 4 घंटे बाद, बिल्कुल गलत है। वायुयान आएगा घंटे 4 बाद, बिल्कुल गलत है। वायुयान 4 घंटे बाद आएगा, ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये शुद्ध वाक्य है। 4 घंटे बाद वायुयान आएगा, ये भी गलत है आपका। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
चलिए बताएंगे आप सभी, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इनमें से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन पढ़िए। हो जाना चाहिए समाधान मेरी शंकाओं का, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, मेरी शंकाओं का हो जाना चाहिए समाधान। मेरी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ये दोनों क्या है? बिल्कुल गलत है। मेरी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, समाधान हो जाना चाहिए मेरी शंकाओं का, ये भी गलत है। तो मेरी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, ये उचित वाक्य होंगे, आपका शुद्ध है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास का उदाहरण है? गिरिधर में कौन सा समास हो जाएगा फ्रेंड? गिरिधर में कौन सा समास होगा? तो याद रखिएगा आप सभी, गिरिधर में जो समास होंगे वो बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। गिरिधर किसका नाम है? तो कृष्ण का नाम होता है गिरिधर। तो आपको क्या बताए थे, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? ना प्रथम पद और ना अंतिम पद प्रधान होता है, ये दोनों मिलाकर किसी तीसरे पद का निर्माण करता है, यानी कि गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण हो जाएंगे। तो ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? भावार्थ या अर्थ बोल लीजिए। तो इस मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा, कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी कि कार्य आरंभ किया और विघ्न पड़ना शुरू हो चुका है। आगे देख लीजिए, दिया हुआ है, इसमें मुहावरा का चयन करना है। सर्वश्रेष्ठ मुहावरा कौन सा हो जाएगा? एक पद दो काज का सही अर्थ क्या है? एक पद दो काज, यानी कि हम सभी कह सकते हैं कि एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी पूरा करना, तो इसी को कहा जाता है एक पद दो काज। तो ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, घर की मुर्गी दाल बराबर, लोकोक्तियां का अर्थ क्या हो जाएगा? घर की मुर्गी दाल बराबर, लोकोक्तियां का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अपने व्यक्ति को कम महत्व देना। ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि घर के आदमी को कम महत्व देना और बाहर के आदमी को ज्यादा महत्व देना, तो इसी को कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अपने व्यक्ति को कम महत्व देना। अगला क्वेश्चन है, शेर का सवा शेर, लोकोक्तियां का क्या अर्थ है? एक से बढ़कर दूसरा। ध्यान रखिएगा आप सभी, शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ जो हो जाएगा एक से बढ़कर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अलंकार से संबंधित क्वेश्चन है, लता भवन ते परगट, भेद तो ही अवसर दाऊ, भाई निकसे जनु जुग विमल, विधु जलद पटल बिलगाई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध है फ्रेंड योगी राज होंगे। तो देख लीजिए, ये आपका वर्तनी शुद्धि वर्तनी से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेगा। योगी राज जो लिखा जाता है आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, योगी राज, ये आपका गो है। तो ध्यान रखिएगा, योगी राज फिर से लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो योगी राज जो है कि इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसका वर्तनी जो है इसी प्रकार से होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है। तो इसमें जो है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? गरुड़ जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है? ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। गरुड़ का वर्तनी जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये चीज पे ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्योंकि वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही बच्चे गलती करते हैं इसमें। आगे है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, भूधर पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि आपका उर्वी, भू और इला ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ध्यान रखिएगा आप सभी, भूधर पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भूधर का जो पर्यायवाची होता है, ये एक पर्यायवाची है। भूधर का जो पर्यायवाची होता है, जैसे महिधर हो गया, सेल हो गया, नगपति हो गया, शिखर हो गया, तुंग हो गया, पर्वत हो गया, तो ये जो हो जाता है वो किसका हो जाता है? पर्वत का पर्यायवाची हो जाता है। तो ये हम सभी कह सकते हैं पर्वत पहाड़ का पर्यायवाची है भूधर। याद रहेगा आप सभी को, ये आप सभी से क्वेश्चन पूछना था बट हम आपको क्वेश्चन बता ही दिए, कोई बात नहीं है।
अगले सेट में आपसे भी से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। और आज की सेट में कितने क्वेश्चन आप सभी सॉल्व किए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सभी। और जो भी एप्लीकेशन से क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जाइए ज्वाइन कीजिए। मिनिमम फी में फ्रेंड कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है, हर सब्जेक्ट का क्लास आपको दिया जा रहा है। बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ में सारा चीज वहां प्रोवाइड आपको किया जा रहा है, सारा टू द पॉइंट दिया जा रहा है, सारा हैंड राइटिंग नोट्स प्लस में ई बुक PDF टेस्ट सीरीज सारा चीज दिया गया है वहां। तो जाइए आप सभी तैयारी करना शुरू कीजिए और एक सीट पक्का कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा और एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।